कानपुर को मिली मेट्रो की सौगात। पीएम मोदी ने 9 किलोमीटर लंबे पहले चरण का किया उद्घाटन। आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच मेट्रो की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में भरी हुंकार, बदायूं और गढ़मुक्तेश्वर में भी की जनसभा। बोले बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी नहीं निकाल सकती विश्वास यात्रा। भारत में 2 और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स को मिली हरी झंडी। एंटीवायरल दवा को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच येलो अलर्ट जारी। केजरीवाल सरकार ने लगाई कई नई पाबंदियां। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और अब बात करते हैं बिहार झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित मरोहाबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों के संबंध में वहां उपस्थित पदाधिकारियों से बिंदुवार पूरी जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लाभुकों, आमजनों और अतिथियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी का निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया। वहीं आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि 29 दिसंबर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य सरकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो वही आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन विषयों और मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार ने जनता का विश्वास जीता, जनमत लिया, उन सभी मुद्दों पर 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ। महागठबंधन सरकार ने झारखंड के लोगों को विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। सरकार गठन के 2 साल पूरा होने पर आजसू पार्टी ने विश्वासघात के 2 साल कार्यक्रम के तहत राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। सुदेश ने आगे कहा कि आजसू कोई नई बात नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के वादों और इरादों को जनता के समक्ष रख रहा है। इसलिए आज राज्य सरकार के हर जिले मुख्यालय में विश्वासघात के 2 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। गरीब के घर बिजली जलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगा, कनेक्शन मुफ्त मिलेगा और उसके साथ साथ 2 बल्ब जलाने का मुफ्त अधिकार गांव के लोगों को मिला। ये रफ्तार बढ़ा, गांव में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर में बिजली जलने लगा। एक बड़ा तेजी से ये चीज हुआ, क्योंकि 2 बल्ब जलने का अधिकार था, बिजली जलने लगी, गांव में कनेक्शन आ गया। अभी आज का तिथि में पता करो, गांव में हर गांव में गरीब के घर से बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी जाकर उसके कनेक्शन को नोच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस और कांग्रेस समर्थित राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तो इस दौरान उनके साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन, राकेश सिन्हा भी मौजूद रहे। इससे पहले सबसे पहले कांग्रेस के 137 सालों की गौरवमयी यात्रा का जिक्र किया और तमाम कांग्रेस जनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुमूल्य योगदान रहा है और आज कांग्रेस अपने गौरवमयी 137 साल की यात्रा पर गर्व कर रही है। उसको भी हमारी सरकार ने, जो पिछले कई वर्षों से ये मामला चल रहा था, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी समस्याएं राज्य की, उसको एड्रेस किया जाए। हाँ, कुछ लोगों की परेशानी ये है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से होने की बात नहीं है और आपके दल के हिसाब से होने की बात नहीं है। ये बात जनता के हिसाब से होगी और जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो हम जनता के मूड और मिजाज को समझते हैं, उस अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज झारखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बाद झारखंड के अधिकांश इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। पहले सोमवार को भी झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई और मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 29 को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई और ऐसे में बारिश के बाद फिर से 30 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट होगी।
पिछले 24 घंटों में झारखंड में एक आध जगह पे बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। नांदेड़ गिरिडीह में 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 26.6 डिग्री सेल्सियस गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 9.3 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है और सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदित्यपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कांग्रेस का ध्वजारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो वहीं कांग्रेसियों ने कांग्रेस के 137 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए देश के विकास में कांग्रेस का योगदान कांग्रेसियों को बताया। मंच से कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के लोक लुभावन जुमलों से सावधान रहने की अपील भी की। 137वां स्थापना दिवस था और उसी उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा गया था जो प्रदेश से हमारे निर्देशित है, हमारे AICC से निर्देशित कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम के तहत आज लोगों के बीच में कांग्रेस विचारधारा को और आज के जो हालात हैं उस पर हम लोगों ने प्रकाश डालने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। और जो हमारी झारखंड में महागठबंधन की सरकार है उनके कार्यों को भी बताने का आज काम किया गया है। तो वहीं राज्य के खेल गांव में संपन्न हुए मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर महिला और पुरुष टीमों ने अपना परचम लहराया। इस प्रतियोगिता में मुसाबनी की महिला टीम ने अपना परचम लहराया। पुरुष वर्ग में पोटका की टीम ने विजयश्री हासिल की। तो वहीं विजेता ट्रॉफी के साथ मंगलवार को दोनों टीमों के खिलाड़ी जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उपायुक्त सूरज कुमार, DDC परमेश्वर भगत, परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन के इस अभिनंदन के लिए जिले के उपायुक्त प्रति आभार प्रकट किया और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन करने का भरोसा दिलाया। मैं आज पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए बड़ी हर्ष और गौरव की बात है कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में, बालक वर्ग में पोटका एवं बालिका वर्ग में मुसाबनी, दोनों राज्य स्तरीय कंपटीशन में विजेता बन के आई हैं। दोनों टीमों में पूर्वी सिंहभूम ने विजय का पताका लहराया है और इसमें हम लोगों के खिलाड़ियों की इतनी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बहुत ही भावुक पल है हम लोगों के लिए। तो वहीं जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण सुबह का नजारा बेहद ही खुशनुमा बना हुआ है। पूरा शहर घने कोहरे की चादरों में लिपटा नजर आ रहा है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को जमशेदपुर में दार्जिलिंग का अनुभव हो रहा है। शहर के सभी प्रमुख वॉकिंग स्पॉट पर लोग जमकर पसीना बहाते और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वो लग रहा दार्जिलिंग या कश्मीर में है। जो अभी सुबह 7:30 पौने 8 बज रहा है, लेकिन ऐसे ही वेदर है जी। पूरा कुआसा, अगल बगल ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट लोग ने वॉकिंग कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कोडरमा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज और मुकम्मल व्यवस्था की बात प्रशासन करता रहा। और इस बीच स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय तकनीकी टीम ने कोडरमा सदर अस्पताल और कोडरमा PSC पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था का जायजा लिया। विभाग की टीम ने सदर अस्पताल में कोविड को लेकर हर व्यवस्था और प्रबंध का जायजा लिया। तो वहीं नई दिल्ली और उड़ीसा समेत अन्य जगहों से पहुंची टीम ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। टीम DDC लोकेश मिश्रा से भी मुलाकात की। तो DDC ने बताया कि केंद्रीय टीम ने कोडरमा में कोविड और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन समेत स्वास्थ्य विभाग में इंतजाम को लेकर जानकारी ली, तो साथ ही सुझाव भी दिए। निष्कर्ष निकला, हम लोग जो जांच कर रहे हैं यहाँ वो RT-PCR और TrueNet से कर रहे हैं, जिसके चलते कोडरमा जिला में जांच सही ढंग से हो रहा है अदर जिले के बनिस्पत, इसलिए यहाँ केस मिलते हैं। दूसरे जिले में हो सकता है केस हाइड हो रहा हो। इस तरह से इन लोगों ने जो बताया कि आपका गुड प्रैक्टिसिंग है, जांच अच्छी तरह से हो रही है, इसलिए केस मिल रहे हैं। देखिए, चूंकि राज्य में कोडरमा में एक बड़ी संख्या में एक्टिव केसेस हैं, इसलिए केंद्रीय टीम का यहाँ पर विजिट हुआ और उनके द्वारा हमारे जो DCHC है सदर अस्पताल, वहाँ का विजिट किया गया। साथ ही एक CHC और एक वैक्सीनेशन साइट का भी उनके द्वारा विजिट किया जाएगा। उनके द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए उन्हें हमारे द्वारा हमको शेयर किया गया है। उसमें महत्वपूर्ण यही है कि लोगों के बीच जागरूकता, कंटेनमेंट जोन फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और
जो अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर के उनके द्वारा विशेष तौर पर सुझाव दिए गए हैं, जिसको जिला प्रशासन इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो वहीं लोहरदगा में एक शिक्षक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। आरोपी शिक्षक ने पीड़िता का दुष्कर्म वीडियो बनाया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने को लेकर ब्लैकमेल भी करता रहा। अश्लील वीडियो पीड़िता के घर वालों को भेज दिया गया, जिसके बाद घर वालों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक पलामू के एक निजी विद्यालय में शिक्षक है। घरेलू कामकाज के दौरान नाबालिग के साथ संपर्क में आया और जिसके बाद उसने इस घिनौनी वारदात को वो लगातार अंजाम देता रहा, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दी और साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था। तो वहीं जमुआ थाना क्षेत्र के झारू नदी किनारे मिले महिला के अजले शव मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए महज 12 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस बाबत एसपी रेणु ने बताया कि झारू नदी के किनारे एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना पर जमुआ थाना की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए अजले शव को बरामद कर पहले शव की पहचान की। शव की पहचान 32 वर्षीय पुष्पा देवी के रूप में होने के बाद जमुआ थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पंकज राणा और उमेश राणा को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले से पर्दा उठा। सबूत को छिपाने के लिए शव को जलाकर फेंका गया था। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें हत्या का मामला सामने आया है। 2 लोग जिनका नाम क्रमशः पंकज राणा एवं उमेश राणा है, इनकी संलिप्तता इस कांड में रही है, जो इस महिला के हत्याकांड में शामिल थे और इनके द्वारा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको जलाने का प्रयास किया गया और इनके शव को डिस्पोज करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ रुकिए बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं, पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ।
राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉयलर ब्लास्ट मामले में पप्पू यादव ने सरकार को जमकर घेरा। घटनास्थल पर पहुंचे जाप प्रमुख ने इस घटना के लिए श्रम विभाग और बियाडा को दोषी ठहराया है। पप्पू यादव ने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार स्तर का एसआईटी का गठन किया जाए, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को रखा जाए। पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए भी दिए जाए। तो इस पूरी घटना के लिए श्रम विभाग को दोषी यहां पर पप्पू यादव की तरफ से ठहराया गया। तो साथ ही कहा कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए और साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द जो है उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी इस दौरान जो है पप्पू यादव करते नजर आए। वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मौके का मुआयना करते हुए इस पूरी मामले पर श्रम विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए एसआईटी की जांच की मांग की। तो बीते दिनों बीरचंद पटेल पथ रण क्षेत्र बन गया था, जिसके बाद आज बीरचंद पटेल पथ पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। कई वाटर कैनन और आंसू गैस की गाड़ियां लगी हैं। बीरचंद पटेल पथ स्थित तमाम पार्टियां कार्यालय के गेट पर फोर्स तैनात है। कल वार्ड सचिव और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके बाद आज फोर्स तैनात कर दी गई। तो वहीं अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो वहीं निगरानी की टीम ने पटना में एक कार्यपालक अभियंता को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद गुप्त सूचना पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की और उस 8 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुमार पटना के कंकड़बाग स्थित नूतन अपार्टमेंट में रहता है। इस दौरान छापेमारी की गई और उसे रुपयों के साथ धर दबोचा गया। कार्यपालक अभियंता के आवासीय परिसर पर निगरानी टीम अनेक तरह की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये वो मौके से कार्रवाई के दौरान नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं। रंगे हाथों गिरफ्तार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में बॉयलर ब्लास्ट होने से हुए 7 मजदूरों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। मामले के संबंध में जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में 2 अलग अलग याचिका दायर की गई। याचिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि बॉयलर ब्लास्ट किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों जो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में 7 श्रमिकों की मौत बॉयलर के फटने के कारण हो गई, जिसके निष्पक्ष जांच के लिए और उच्च स्तरीय जांच के लिए हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली और बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन पटना में हमारे द्वारा एक आज रिट पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा यह मांग की गई है कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो और निष्पक्ष जाँच हो और जो भी इसके जिम्मेवार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण भविष्य में फिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। तो वहीं भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित जढ़ना मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने चाय दुकान पर बैठे एक युवक को गोली मार दी। घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही कृष्णागढ़ थाना इंचार्ज अरविंद कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवक को इलाज के लिए आनन फानन में आरा शहर के बाहर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। लगी है जो आगे गर्दन से निकली है, इसकी वजह से पूरा लंग्स डैमेज है लेफ्ट साइड का। तो मैंने चेस्ट थोड़ा एकोस्टोमी करते हैं, चेस्ट खोल के ट्यूब डाल दिए हैं, तो 1.5 से 2 लीटर ब्लड निकल गया। अभी बहुत नाजुक है, हमने 2 इमरजेंसी ब्लड का अरेंजमेंट के लिए उनके अटेंडेंट को बोल दिया है, अभी ब्लड देंगे तभी हम लोग बचा पाएंगे।
तो वहीं बगहा में मधुबनी प्रखंड प्रमुख चुनाव में समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। तो वहीं बगहा प्रखंड सभागार के सामने का मैदान उस वक्त रणभूमि बन गया जब मधुबनी प्रखंड प्रमुख रूप में विजयी प्रत्याशी विजय सिंह के नाम की घोषणा हुई। रागिनी देवी एक मत से चुनाव हार गई और उसके बाद दोनों गुट के समर्थक आमने सामने आ गए। एक तरफ विजय का जय जय के नारे लगने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थकों ने मारपीट और ईंट पत्थर चलाने लगे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। विजयी प्रखंड प्रमुख विजय सिंह को प्रशासनिक सुरक्षा में उनके घर भेजा गया। हम लोग तो उधर खड़े थे इधर, और जो स्थिति थी हार को यहाँ की विधायक वाल्मीकि नगर के विधायक अजय मनु सिंह की हार को बचा पाए। जनता किसको चुने हुए प्रतिनिधि किसको जिताते हैं ये वो जाने, लोकतंत्र की खूबसूरती है। 17 सालों तक मैं रहा, कभी मेरे रहते हुए किसी जगह पर इस तरह की कोई मामला नहीं। और आज जो स्थिति है प्रशासन के सामने और किस तरह से ललकार करके लाठी डंडों से लोगों को पीटने का काम, उधर तो कुछ लोग बता रहे हैं कि लोग पत्थरबाजी से लेकर के पिस्टल तक लोगों को पकड़ लिया और विधायक से लेकर के सारे लोगों को पब्लिक को दौड़ा रहे हैं। तो बिहार में बेशक शराबबंदी लागू है, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिससे लगता है कि बिहार में शराब का कारोबार बंद होने के बजाय मुनाफे का धंधा बन गया है। ताजा मामला हाजीपुर से सामने आया, जहां पुलिस ने टेंट हाउस में छापा मारा तो टेबल कुर्सियों और टेंट के सामान के बीच शराब की बड़ी खेप निकली। पुलिस ने टेंट हाउस मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और हाउस को भी, जो टेंट हाउस में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, उसको सील कर दिया गया है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि पूरी तरह से शराबबंदी बिहार में लागू की जाए, लेकिन बिहार के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार के निर्देशों पर भी सवाल खड़ा कर देती है। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस पर शिकंजा कसने की कवायदें जारी और इसी कवायद में बिहार के वैशाली में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए टेंट हाउस को सील कर दिया गया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अवैध शराब की एक बड़ी खेप भी यहां से बरामद की गई है और अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। तो वही बिहार के हाजीपुर में एक दलित छात्र के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया। छात्र का शव मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश दिखा तो ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। वारदात तीसी ओता थाने के शाहपुर की है। 19 साल की छात्रा पिछले 6 दिनों से गायब थी। प्रेम प्रसंग में छात्रा गांव के एक युवक के साथ निकली थी, लेकिन छात्रा के गायब होने के बाद कल छात्रा का शव गांव के पास एक पोखर में मिला। शव की हालत देख परिजनों ने रेप और हत्या की आशंका जताई है। शव मिलने के बाद ग्रामीण भड़के दिखे और 8 घंटे तक शव के साथ विरोध करते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच। देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां-कहां से निकली